वहीं अगली खबर दिल्ली के बेगमपुर इलाके से, जहां पर एक 17 साल की लड़की की हत्या का मामला है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की गली को सील कर दिया है और पीड़ित परिवार से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी इजाजत नहीं दी गई है। तो बता दें आपको, दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक 17 साल की लड़की की शुक्रवार शाम को हथौड़े से हत्या कर दी गई थी। उसके सर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई थी। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने एक शख्स पर जो है शक जताया है और उसी की गिरफ्त में फिलहाल पुलिस भी लगी हुई है। और बेगमपुर से मेरे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ रहे हैं सीधा हमारे साथ। आइए सीधा रुक करते हैं दिव्यांशु का। दिव्यांशु, क्या अपडेट यहां पर मिल पा रहा है? अब तक तो जो है सभी जो है, अगर खासतौर से अगर हम मीडिया की बात की जाए तो अब तक तो ऐसी मनाही नहीं थी, पीड़ित परिवार से बात भी जो है की जाने दी जा रही थी। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहां पर गली को सील कर दिया गया और किसी को भी पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही? देखिए, बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही हम बेगमपुर इलाके में मौजूद हैं और सुबह से ही किसी को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया है और ना ही मीडिया को भी परिवार से मिलने दिया जा रहा है। फिलहाल मैं बेगमपुर इलाके में ही मौजूद हूं और सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये स्कॉर्पियो गाड़ी लगा दी गई है। इसके साथ साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि जिस जगह इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से 2 गली दूर पीड़ित परिवार का घर है, लेकिन यहीं पर ही इस तरीके से बैरिकेड लगाकर और पुलिस की गाड़ी लगाकर यहाँ से हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका है कि यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम जांच की बात करें तो फिलहाल पुलिस की 5 से 6 ऐसी टीमें हैं जो कि लईक खान के पीछे लगी हैं। हालांकि लईक खान की लोकेशन मिलने में काफी दिक्कत हो रही है पुलिस को, क्योंकि उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है और यही वजह है कि लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 5 से 6 टीमें दिल्ली और इसके साथ साथ जहां का वो रहने वाला है, हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने हरदोई भी अपनी टीमों को भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्द लईक खान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में चढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर इस तरीके से किसी को भी इजाजत नहीं दी है परिवार से मिलने की, आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन इतना साफ है कि पुलिस भी इस पूरे मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। जी दिव्यांशु, लईक खान के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? आखिर इस शख्स का कैसे हिस्ट्री कैसी रही है? क्या इससे पहले भी जो मृतका है उसने कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी? क्योंकि शुक्रवार शाम को इस हत्या को अंजाम दिया गया और अब तक वो पकड़ा नहीं गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के बवाना इलाके में पहले ये पीड़ित परिवार रहता था और वहीं से ही पीड़ित परिवार की जो बातचीत है लईक खान से शुरू होती है। दरअसल जो मृतिका है, जो लड़की है नीतू, उसके दोनों पेरेंट्स हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और जो लड़का है वो भी फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे में बवाना इलाके में उन दोनों की बातचीत होती है, जिसके बाद जो परिवार है वो बेगमपुर इलाके में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो लईक खान है उसका लड़की के परिवार वालों से मिलना जुलना लगातार रहता है और पिछले 2.5-3 साल से वो लगातार इसी तरीके से घर पर आता जाता रहता था। और पिछले कुछ महीने से वो लगातार नीतू से शादी करना चाहता था, उस पर लगातार दबाव बना रहा था शादी करने के लिए। लेकिन नीतू ये कहकर मना कर रही थी कि हम दोनों जो हैं अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर करीब दोपहर 2 बजे लईक खान नीतू के घर पहुंचता है और उसको एक बार फिर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन लड़की एक बार फिर से मना कर देती है। जिसके बाद जो है लईक खान इतना नाराज हो जाता है कि वो लड़की के सर में हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर देता है और मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पीड़ित परिवार अपने घर में ही है, लेकिन उनसे मिलने किसी को भी नहीं दिया जा रहा। सुबह से मैं लगातार देख रहा हूं कि यहाँ पर हिंदू संगठन के कई लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर पीड़ित परिवार से नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर वाकई में अब इस वक्त पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, लईक खान को पकड़ना है और अब तक जो है उसका
उसको लेकर तलाश, जगह जगह दबिश यहां पुलिस डाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल इलाके में जो है पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसी को देखते हुए गली को भी सील कर दिया गया है और पीड़ित परिवार से भी किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही।